राजस्थान और हरियाणा की सीमा पर बसा था एक छोटा सा गांव, सुखसेरा। गांव के बाहर एक ऊंचा टीला था जहां एक पीपल का पेड़ और उसके नीचे रखा हुआ एक काला पत्थर। गांव वाले उसे देवथान कहते थे और मानते थे कि वहाँ किसी सिद्ध आत्मा का वास है। यह पत्थर न कभी हिलाया गया था, न किसी ने उसके आसपास कुछ बनाने की हिम्मत की थी। बुजुर्ग कहा करते, जो इस पत्थर को छेड़ेगा वो कभी चैन से नहीं जिएगा। 2023 में उस गांव से होकर एक नया नेशनल हाईवे पास किया गया। सरकारी गाड़ियां आईं, नक्शा बना और इंजीनियरों ने काम शुरू कर दिया। जब नक्शे के बीच में पीपल का पेड़ और पत्थर आया तो गांव वालों ने साफ इनकार कर दिया। इसे मत छेड़िए साहब, ये कोई साधारण पेड़ या पत्थर नहीं है, ये रक्षा करता है पूरे गांव की। लेकिन कलेक्टर और इंजीनियरों ने उनकी बात को अंधविश्वास कहकर खारिज कर दिया। एक दिन जेसीबी मशीन आई और पत्थर हटाने का काम शुरू हुआ। जैसे ही मशीन ने पत्थर को छुआ, मशीन का हाइड्रोलिक सिस्टम खराब हो गया। ऑपरेटर डर गया, लेकिन अफसरों ने उसे डांट दिया, काम करो, ये सब गांव वालों की चालाकी है। किसी तरह पत्थर हटाया गया और सड़क बना दी गई। लेकिन उसी रात गांव में पहली मौत हुई। एक ट्रक जो रात के समय उसी नई सड़क से गुजर रहा था, अचानक पलट गया। ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई और उसका चेहरा ऐसा था जैसे मरते वक्त उसने कोई भयानक चीज़ देखी हो। अगले 2 दिनों में और भी हादसे होने लगे। एक बाइक सवार सड़क पर गिरा मिला। शरीर की हड्डियां पूरी तरीके से टूटी हुई और चटकी हुई थी, लेकिन खून की एक भी बूंद नहीं थी। फिर गांव का पागल घंटेलाल दौड़ते हुए पूरे गांव में बोलने लगा, वो आ गया है, पत्थर वाला देवता सबको ले जाएगा। अब गांव में डर का माहौल बन गया। सड़क का निर्माण कार्य संभालने वाला इंजीनियर अविनाश शहर से गांव लौट आया। उसे इन सब बातों पर यकीन नहीं था। उसने सबको चैलेंज किया, आज रात मैं खुद उस सड़क पर रहूंगा और कुछ भी साबित नहीं होगा। रात लगभग 2:15 बजे अविनाश अपनी कार में था जब उसे कार के शीशे पर किसी के खटखटाने की आवाज़ आई। जब उसने बाहर देखा तो बाहर कोई नहीं था। तभी बाईं तरफ से एक फुसफुसाहट आई, मेरा घर क्यों छीना। उसने जैसे ही टॉर्च जलाकर देखा, सामने एक काले साए को पत्थर पर बैठा देखा। पीपल के नीचे वो परछाई धीरे धीरे उठी और बोली, अब मैं भी तुम्हें हटा दूंगा। सुबह जब लोग वहां पहुंचे तो अविनाश की लाश कार पर मिली। उसकी आंखें गायब थी, शरीर अकड़ा हुआ था और कार की छत पर उकेरा गया था, मैं वापस आ गया हूँ। गांव में हाहाकार मच गया था। अविनाश की मौत ने उन लोगों की आशंकाओं को सच साबित कर दिया था जिन्हें अब तक अंधविश्वास कहा जा रहा था। गांव का हर आदमी डरा हुआ था। कोई अपने बच्चों को शाम ढलने से पहले घर के भीतर ले जाता तो कोई मंदिर में रात भर दिए जलाए बैठा रहता। मुखिया जी को अब साफ समझ में आ गया था कि कुछ लौट आया है। वो वही है जो उस पत्थर के भीतर सदियों से बंद था, लेकिन अब आज़ाद हो चुका है। गांव की चौपाल में उस रात एक आपात बैठक बुलाई गई। मुखिया ने सबके सामने कहा, हम सबने चेताया था, लेकिन अब बात हाथ से निकल चुकी है। अब कोई अफसर, कोई कलेक्टर इसे नहीं रोक सकता। जो पीपल की जड़ में बंद था वो जाग चुका है। भीड़ में एक बुजुर्ग खड़ा हुआ। उसका नाम था बनवारी बाबा। उसने कहा, मैंने अपने दादा से सुना था, उस पत्थर के नीचे सिर्फ एक समाधि नहीं, एक वचनबद्ध आत्मा को बांधा गया था। वो एक सिद्ध नाग साधक था जिसने पूरे गांव की रक्षा के लिए
अपनी आत्मा को पत्थर में बांध लिया था। लेकिन अब जब वो पत्थर हटाया गया, उसकी आत्मा फिर से आज़ाद हो गई और अब वो अपने घर को वापस पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। अविनाश की अंतिम क्रिया के 2 दिन बाद गांव फिर से थोड़ा सामान्य होने लगा, लेकिन डर अभी भी ख़त्म नहीं हुआ था लोगों के मन से। इसी बीच इंजीनियरिंग कंपनी के एक जूनियर इंजीनियर राहुल ने सोचा कि वह इस रहस्य को कैमरे में कैद करेगा और एक डॉक्यूमेंट्री बनाएगा, अंधविश्वास या सच्चाई, यही उसकी फिल्म का नाम था। रात के करीब 2 बजे राहुल अपने कैमरे के साथ उसी सड़क पर पहुंचा जहां पत्थर हटाया गया था। उसने कैमरा ऑन किया और मोनोपॉड पर रखकर सड़क का फिल्मांकन शुरू किया। शुरू के कुछ मिनटों तक सब सामान्य था, लेकिन फिर उसकी स्क्रीन पर एक अजीब सी परछाई झिलमिलाने लगी। राहुल सोच ही रहा था कि क्या ये कैमरे की गड़बड़ है। तभी कैमरे ने खुद ब खुद जूम इन करना शुरू कर दिया और फ्रेम में वो दिखाई दिया जो उसे नहीं देखना चाहिए था। एक आदमी नहीं, एक साया जो आंखों से लाल रोशनी छोड़ रहा था। शरीर से काले धुएं की तरह कुछ लहराता हुआ और वो सीधा कैमरे की तरफ बढ़ने लगा। राहुल चीख भी नहीं पाया। कैमरा गिरा और स्क्रीन ब्लैक हो गई। सुबह गांव के बाहर सड़क के किनारे उसका कैमरा टूटा हुआ मिला और राहुल का पता आज तक किसी को नहीं चला। मुखिया जी ने फैसला लिया कि गांव के सबसे पुराने मंदिर श्री नागेश्वर देवालय में रखा गया ताम्रपत्र दोबारा पढ़ा जाए, जिसमें गांव का इतिहास दर्ज है। पुजारी ने जब ताम्रपत्र निकाला तो सबकी आंखें खुली की खुली रह गईं। उस पर खुदा था, समय के अंत तक जब काले पत्थर को हटाया जाएगा, वो जो पीपल के नीचे है जग जाएगा। उसकी आंखें लाल होंगी, शरीर आग सा गरम। जो उसे देखेगा जिंदा रहकर भी हर दिन मरेगा। अब बात सिर्फ आत्मा की नहीं थी। अब ये आत्मा किसी को मार नहीं रही थी, वो शरीरों में बस रही थी। राहुल की घटना के 3 दिन बाद गांव की एक लड़की प्रिया, जो शहर में पढ़ती थी, छुट्टियों में गांव आई। सब ठीक था, लेकिन चौथे दिन उसके व्यवहार में फ़र्क दिखने लगा। वो बिना पलक झपकाए किसी को घूरती रहती। दिन में ठीक रहती, लेकिन रात होते ही उसकी आंखें लाल हो जाती। वो कभी हंसती, कभी चीखती, कभी खुद को घायल कर देती। एक रात उसकी माँ ने देखा, वो अकेली बैठी हुई पीपल की दिशा में देख रही है और बड़बड़ा रही है, मेरा घर, मुझे मेरा घर चाहिए। जब पुजारी ने हवन किया तब प्रिया की आंखें काली हो गई और वो ज़मीन पर गिर पड़ी। उसके मुंह से आवाज़ आई, तुम सब ने मेरा घर छीना, अब मैं सबका घर लूँगा, सबका शरीर लूँगा। हवन के बाद कुछ देर के लिए प्रिया सामान्य हो गई, लेकिन पुजारी ने चेतावनी दी, ये आत्मा अब शरीरों को ढूंढ रही है। वो अपने पत्थर की जगह इंसानों में घर बना रही है। ये बात जैसे ही पुजारी के मुख से निकली, गांव के लोगों में एक अजीब सिहरन दौड़ गई। सबके मन में एक ही सवाल गूंजने लगा, अब किस में समा गई है ये आत्मा? क्योंकि अब खतरा सिर्फ पीपल के नीचे या सड़क के किनारे नहीं था, अब वह आत्मा किसी भी इंसान में हो सकती थी। शाम के वक्त गांव का एक युवक हरि, जो रोज मंदिर में पूजा करता था, अचानक लापता हो गया। ढूंढने पर वह गांव के पुराने कुएं के पास बेहोश मिला। जब उसे घर लाया गया तो उसकी आंखें खुली हुई थी, लेकिन पलकें नहीं झपक रही थी। उसकी माँ जैसे ही उसके पास आई, उसने अजीब आवाज़ में कहा, माँ, वो पत्थर मुझे पुकार रहा है, मुझे मेरे घर ले चलो। घर वालों ने समझा कि शायद कोई झटका लगा है या सदमे में है, लेकिन रात होते ही हरि ने घर की सारी दीवारों पर
कोयले से कुछ आकृतियां बनानी शुरू कर दी। गोल गोल घेरे जिनमें पीपल के पत्तों जैसा कुछ था और एक काला चेहरा, आँखों से खून टपकता हुआ। उसकी माँ ने डरते हुए पूछा, बेटा ये क्या बना रहा है तू? हरी पलटा और उसकी आंखें अब पूरी तरह काली थीं। उसने सिर्फ इतना कहा, ये मेरा नया मंदिर होगा, यहाँ अब मैं रहूँगा। हरी अकेला नहीं था। धीरे धीरे गांव में 4 और लोग अजीब हरकतें करने लगे। ये सब अलग अलग उम्र के थे। एक स्कूल का मास्टर, एक किसान, एक महिला और एक वृद्ध। इनमें एक अजीब समानता थी। ये सब रात के बाद कम बोलने लगे थे। ये अक्सर पीपल के टीले की ओर देखते रहते और सबसे डरावनी बात, इनकी परछाई नहीं दिखती थी। अब ये साफ हो गया था कि आत्मा सिर्फ एक नहीं है, वो बढ़ चुकी है। हर वो शरीर जो कमज़ोर इरादों वाला, अकेला या भीतर से टूटा हुआ है, उसमें अब ये आत्मा बस रही है। गांव में अब आत्मा का दरबार बस चुका था। काली अमावस्या की रात जैसे जैसे पास आ रही थी, हवा भारी होने लगी थी। एक अजीब गंध सड़ी हुई लकड़ी और पुराने खून जैसी गांव भर में फैलने लगी। पुजारी, मुखिया और गांव के कुछ बहादुर लोग योजना बना चुके थे। पहले पीपल के पुराने स्थान पर यज्ञ होगा, फिर जिन शरीरों में आत्मा घुसी है उन्हें वहां लाया जाएगा और फिर मंत्रों से उन्हें बाहर निकालकर उसी पत्थर में दोबारा बंद कर दिया जाएगा। लेकिन योजना जितनी सीधी लग रही थी, उससे कहीं अधिक खतरनाक थी। रात लगभग 12 बजे गांव की हवाओं में अजीब सिसकियां गूंजने लगी। उन 5 छाए हुए लोग जिनके शरीर में आत्माएं थीं, अब पीपल के चारों तरफ खुद खड़े थे, बिना किसी को बताए। पुजारी मंत्र पढ़ने लगे। आग जल रही थी, लेकिन तभी हरी जोर से बोला, रुको, ये मेरा नया घर है, मैं अब लौटूंगा नहीं, अब तुम्हारा गांव मेरा होगा। उसके साथ ही बाकी चारों ने आंखें खोल दी और उनकी आंखों से काला तरल बहने लगा। चारों की गर्दनें एक साथ पीछे झुक गई और उनके मुंह से तेज चीख निकली। ऐसा लगा जैसे सैकड़ों आत्माएं एक साथ निकलने को तैयार हों। पुजारी ने अंतिम मंत्र पढ़ना शुरू किया, लेकिन तभी हवा इतनी तेज हुई कि अग्नि बुझने लगी। मुखिया जी ने जान की बाजी लगाई और खुद जाकर पीपल के नीचे वो काला पत्थर रखा जिस पर वापसी की चेतावनी खुदी हुई थी। जैसे ही पत्थर भूमि से जुड़ा, सब कुछ एकदम रुक गया। 5 लोग जमीन पर गिर पड़े, बेहोश। हवाएं शांत और एक पल को ऐसा लगा जैसे गांव में वापस जीवन लौट आया हो। 2 महीने बाद सब सामान्य लग रहा था, लेकिन एक दिन गांव की पाठशाला में एक 7 साल का बच्चा दीवार पर चौक से एक चित्र बना रहा था। जब मास्टर जी ने देखा तो चित्र में वही आकृति थी, वही पीपल, वही पत्थर और एक नई लाइन। मैं तो सिर्फ बाहर गया था, अब की बार पूरे गांव के साथ चलूँगा। मुखिया, पुजारी और बाकी गांव वालों ने मान लिया था कि अब आत्मा वापस अपने पत्थर में बंद हो चुकी है। पीपल का टीला दोबारा पवित्र कर दिया गया था। वहाँ रोज़ दिया जलाया जाने लगा और गांव के बच्चों को सख्त मना कर दिया गया कि उस ओर अकेले कभी ना जाएं। लेकिन सब कुछ उतना सरल नहीं था। राहुल, वो युवक जो डॉक्यूमेंट्री बना रहा था, वो अभी तक लापता घोषित था। किसी को नहीं पता था कि उसका क्या हुआ। कैमरे में जो आखिरी फुटेज मिली थी, उसे देखने की हिम्मत गांव में किसी की नहीं थी। लेकिन एक दिन वही फुटेज शहर के एक न्यूज़ चैनल के पास पहुंच गई, एक अज्ञात पेन ड्राइव के ज़रिए। रिपोर्टर ने जब वो वीडियो चलाया तो उसमें कुछ सेकंड्स के लिए वो काली आकृति साफ दिखाई दी।
लाल आँखें, हवा में उड़ती जटाएं और एक अजीब सी आवाज़। मैं अब किसी एक में नहीं हूँ, सब में हूँ। और उस दिन के बाद से वो चैनल रातों रात बंद हो गया। गांव से कुछ किलोमीटर दूर सरनावा नाम का कस्बा था जो कभी सुखसेरा गांव से जुड़ा हुआ था। वहाँ की एक महिला रेणु, जो कि अविनाश की बहन थी, पिछले कुछ दिनों से अजीब व्यवहार करने लगी थी। वो रातों को जागती, पीपल के पत्ते घर में जमा करती और मिट्टी से कुछ गीले पुतले बनाती, बिना किसी को बताए। उसके बेटे ने एक रात देखा रेणु ज़मीन पर बैठी हुई थी और बड़बड़ा रही थी। मैंने उसे देखा, वो अब लोगों में नहीं है, इमारतों में बस रहा है। जब बेटा डरा तो उसने अपनी माँ से पूछा, माँ, किसकी बात कर रही हो? रेणु मुस्कुराई, लेकिन उसकी आंखें अब लाल थीं। पुराने पुजारी के पोते को मंदिर की सफाई के दौरान ताम्रपत्र के नीचे एक और छोटी सी पट्टी मिली, जो पहले धूल में दबी हुई थी। उस पर लिखा था, जब आत्मा बंधन से मुक्त होगी, वह धरती की आकृति में समा जाएगी। उसका चेहरा अब पेड़ों, पानी, पत्थरों में नहीं, दीवारों, दरवाज़ों और दिमागों में होगा। उसे बंद करना अब असंभव होगा, क्योंकि अब वो कहानी बन चुकी है और कहानी कभी मरती नहीं।